राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें। और लेसन प्लान आज 4 है। इसके पहले आप लोग को लेसन प्लान 3 तक प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जाके आप लोग देख लीजिएगा। लेसन प्लान 4 में सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाइएगा। पहले डेट लिखिएगा और उसके बाद विद्यालय, आपको कौन से विद्यालय का नाम लिखिएगा। उसके बाद विषय आपका कौन सा विषय लिखिएगा। उसके बाद उप विषय लिखिएगा। कौन सी कक्षा का क्लास लिए हैं, कक्षा लिखिएगा। कौन से सेशन का लिए हैं, सेशन लिखिएगा। और टाइम कितने मिनट का था, टाइम लिखिएगा। और कौन सी क्लास था, यहाँ पे क्लास लिखिएगा। और यहाँ पे टॉपिक लिखिएगा, आपका टॉपिक क्या था। उस टॉपिक था पाचन तंत्र। समान उद्देश्य में कम से कम 5 पॉइंट तो लिखना अनिवार्य है। जैसे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और छात्रों में प्रयोग करके सीखने की आदत का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता बताना। और विशिष्ट उद्देश्य में है कि संज्ञात्मक, जो छात्रों को पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कराना। बोध्यात्मक मतलब होता है पाचन में सहायक अंगों का ज्ञान कराना। क्रियात्मक पाचन की क्रिया को समझाना। और कौशलात्मक मतलब होता है छात्रों को पाचन के उपयोगिता के बारे में बताना। सहायक सामग्री में आपके पास चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, संकेतक यानी समस्त सामग्री होना चाहिए। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। पूर्व ज्ञान में लिखिएगा कि छात्र पाचन क्रिया के बारे में समान जानकारी रखते हैं। और प्रस्ताव प्रश्न, छात्र अध्यापिका और छात्र कथन। हमारे जीवन के लिए आवश्यक है तो हवा और भोजन। आप भोजन में क्या खाते हैं, तो दाल चावल इत्यादि खाते हैं। हमारा खाना कैसा खाना चाहिए, तो हमें खाना जो चबाकर खाना चाहिए। चबाकर खाना खाने से क्या फ़ायदा है, तो चबाकर खाना खाने से जल्दी से पचता है। बोलेगा भोजन को पचाने का कार्य कौन सा तंत्र करता है, तो यहाँ पे बच्चे मौन ही रहेंगे। उद्देश्य यानी कथन, बच्चों आज हम पाचन तंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुति छात्र पाचन के बारे में बताएंगे। तो पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिससे आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। पाचन क्रिया, जब हम बाहरी वातावरण से भोजन को मुख के अंदर लाने पर चबाने के दौरान लार ग्रंथियां से लार निकलता है, जो कि भोजन को लुगायत बनाता है और फिर ग्रास नली से होता हुआ अंदर में जाता है। अंदर में 3 से 4 घंटे लगातार रहते हैं और फिर छोटी आंत में जाता है, उससे होकर भोजन की बड़ी आंत में जाता है। उससे के बाद रेक्टम के द्वारा अपचित भोजन यमसक के आ जाता है और अंत में अंगस के द्वारा अपचित पदार्थ निष्कासित कर दिए जाते हैं। बोध प्रश्न में पाचन तंत्र क्रिया के दौरान क्या होता है, पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथि का नाम बताएं और भोजन किसके द्वारा मिलकर सरल होता है, ये बताना। विकासात्मक प्रश्न में लिखिएगा पाचन क्रिया किसे कहते हैं। फिर बच्चे बताएंगे, ध्यानपूर्वक यहाँ सुनेंगे। श्याम पट पे पाचन तंत्र के श्याम पट पे मुख गुहा, टाइलनी और अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा बताएंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे छात्र जो हो यहाँ से पूछेंगे। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं तथा 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। दांत के प्रकार कौन सा होता है, तो मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर। मोलर जो होता है 3 पेयर पाए जाते हैं, सबसे लास्ट का तीत होता है। और प्रीमोलर जो होता है 2 पेयर में पाया जाता है। और कैनाइन जो होता है 1 पेयर में होता है, यह फाड़ने या काटने में सहायक करता है। और इंसीजर होता है जो 4 पेयर में होता है। बोध्यात्मक, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं और दूध का दांत कितने होते हैं, बच्चे बताएंगे।
दांत कैल यहाँ पे लिखिएगा छात्र और छात्रा कथन अश्याम पट का कार्य। यहाँ पे छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य वाक्यों को लिखेंगे। दांत कैल्शियम और खनिजों से मिलकर बने होते हैं। वयस्कों में आमतौर पर 32 अस्थायी जोड़ी दांत होते हैं। 4 प्रकार के मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, केनाइन और प्रस्तुतिकरण। पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताएं। भोजन किसके द्वारा मिलकर सरल होता है और मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। और गृह कार्य ज़्यादा नहीं दीजिएगा क्योंकि और भी सब्जेक्ट की होमवर्क बनाना रहता है, कम से कम मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र क्या है और ग्रास नली का क्या कार्य है।